हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलिट कोचिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 खत्म किया था। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का। पहले मैं आपको बेसिक समझाना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। इस लेक्चर में हम लोग ये सीखने वाले हैं। अभी तक हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस देखे। अभी हम लोग थोड़ा सा यूनिटी पे चर्चा करते हैं। यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी मतलब वन। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट मतलब वन का जो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्यूब रूट ऑफ वन क्या होता है। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। अगर मैं बोलूँ एक्स, सपोज करो कि क्यूब रूट ऑफ वन है, ठीक है। जैसे कि हम लोग स्क्वायर रूट दिखाते हैं इस तरीके से, तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, हम यहाँ पे टू बताते नहीं है, बट टू रहता है वहाँ पे। लेकिन जैसे क्यूब रूट बताते हैं वैसे ही पावर फोर्थ रूट बताते हैं, फोर्थ रूट तो फोर लिखते हैं, फिफ्थ रूट बताते हैं तो फाइव लिख देते हैं, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्यूब रूट है तो एक्स ले लेता हूँ मैं, क्यूब रूट ऑफ वन। अब एक्स क्या होगा? अगर मुझे एक्स निकालना है और यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट होता तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। क्यूब रूट है तो हम लोग दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे। दोनों तरफ मैं क्यूबिंग करता हूँ तो क्या होगा, एक्स का क्यूब इस तरीके से, एज वेल एज क्यूब रूट ऑफ वन का क्यूब। ठीक है, मुझे ये क्यूब रूट को भगाना है यहाँ से, इसलिए मैंने क्यूबिंग किया। अब एक्स का क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वन का क्यूब क्या होगा, वन। तो अगर एक्स क्यूब वन है तो हम लोग सीधा सीधा बोल देते हैं कि एक्स इज इक्वल टू वन। बट मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, इसका पावर कितना है, हाईएस्ट पावर? आई थिंक सो थ्री है। एक्स का हाईएस्ट पावर यहाँ पे थ्री है। तो मुझे एक बात बताओ, जब लीनियर इक्वेशन होता है, फॉर एग्जांपल कोई ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इस तरीके से, एक्स का पावर क्या है यहाँ पे वन, ठीक है। तो इसके कितने सोल्यूशन आते हैं? एक। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो इसके कितने सोल्यूशन आते हैं? दो। क्यों? इसका हाईएस्ट पावर देखो टू है। हमने देखा भी है, दो सोल्यूशन आते हैं, या तो वो इक्वल रहते हैं या तो वो नॉट इक्वल रहते हैं, उस तरीके से हमने देखा था। इसका कितना पावर है? तीन। तो सोल्यूशन आने कितने चाहिए? तीन। लेकिन जैसे ही मैंने आपसे पूछा एक्स क्यूब अगर वन है तो मुझे एक्स का वैल्यू बताओ, आपने बोला वन है, तो भाई ये तो एक सोल्यूशन हुआ। इसके बाकी के दो सोल्यूशन कहाँ है? तो वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो दो सोल्यूशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर दो सोल्यूशन मुझे निकालना है तो राइट हैंड साइड पर मैं जीरो बनाऊंगा और ये वन को इस तरफ लेके आऊंगा। एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल जीरो। यहाँ पे देखो वन को क्या लिख सकता हूँ, वन रेस टू एनी रियल नंबर, राइट। तो वन को वन क्यूब लिखता हूँ। क्यूब क्योंकि यहाँ पे एक्स का क्यूब है, तो मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। ध्यान दो यहाँ पे कि ए माइनस बी द होल क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में बहुत डिफरेंस है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब। इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, आपको याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा ए क्या है एक्स और बी क्या है वन, तो ए माइनस बी एक्स माइनस वन, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी एक्स इंटू वन एक्स प्लस बी स्क्वायर दैट इज वन का स्क्वायर वन इक्वल्स जीरो। और ये हम लोग ने प्रीवियसली पढ़ा है, जब भी दो ब्रैकेट इक्वल्स टू जीरो है और उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, दैट मीन्स आइदर वन ऑफ देम इज जीरो। यानी कि या तो एक्स माइनस वन इक्वल जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये दो कंडीशन हो सकता है। यहाँ से एक्स की वैल्यूज क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू वन, एक वैल्यू आ गया। अब दूसरा निकालो, क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको सॉल्व करना आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लगाओ कोई भी फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाओगे तो फैक्टराइज करो। तो आप देखोगे इसको तो आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा नंबर सोचना है मल्टीप्लाई करके बना है और ऐड करके बना है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्स का एक वैल्यू क्या आया, वन आया। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, और यहाँ पे मैं एक्स का दूसरा वैल्यू लिखूंगा। अब ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे मैं करा रहा हूँ आपको।
अब ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, ए वन बी वन सी वन, करेक्ट। अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में नहीं निकालूंगा कि बड़ा नंबर्स भी है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। एक्स का वैल्यू मुझे चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, यही होता है फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट करूंगा, माइनस बी माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर माइनस फोर ए सी, करेक्ट, स्क्वायर रूट के अंदर है, अपॉन टू इंटू वन टू ए टू। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट, इसको जब आप सॉल्व करोगे वन स्क्वायर वन माइनस फोर इंटू वन फोर, तो वन माइनस फोर होगा माइनस थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, दैट इज इमेजिनरी नंबर। तो इसको मैं क्या लिखूँ, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री को माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। ये क्या है, ये एक्स की दूसरी वैल्यू है। अच्छा, मतलब एक्स का एक वैल्यू रियल नंबर है और दूसरा वैल्यू जो दो बाकी के दो वैल्यूज है वो इमेजिनरी नंबर्स है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। इसलिए जब हम लोग ऐसा सॉल्व करते हैं हम लोग को ये नहीं पता पड़ता है, जब आप ये एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में डालोगे तो आपको वन मिलेगा आंसर, उसका मतलब वो होता है। तो एक्स की दूसरी वैल्यू क्या आई, माइनस वन प्लस रूट थ्री माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू। ये बाकी के दो वैल्यूज है एक्स का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जब आप इसमें रखोगे। अब आया बराबर तीन वैल्यूज। तो अभी क्या होता है, ये एक्स हम लोग इक्वेशंस में यूज नहीं करते, ये एक्स को एक दूसरा नाम दे दिया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन, करेक्ट। हमने क्या किया, इस एक्स को रिप्लेस कर दिया। एक्स की एक वैल्यू क्या आई, यहाँ पे लिखता हूँ, वन माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। ठीक है, हमने क्या किया, एक्स को क्या बोल दिया, ओमेगा। चाहिए एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक सिंबल है, जैसे कि अल्फा होता है, बीटा होता है, ठीक है, गामा होता है, उस तरीके से ये एक्स को ओमेगा बोल दिया। ये डब्ल्यू की तरह होता है, इस तरीके से आप लिख सकते हो उसको। एक्स को क्या बोल दिया, ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा सब्स्टिट्यूट करो, ओमेगा इज इक्वल टू वन। ठीक है, इससे पहले एक इक्वेशन था, क्या था, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन, करेक्ट। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, ये हमारा एक फॉर्मूला है, आपको रिमेंबर रखना है कि ओमेगा का क्यूब जब भी आया आपको वन लिख देना डायरेक्ट। और दूसरा जो इक्वेशन था, जैसे कि ऐसा कुछ था ना, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल जीरो, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे हमने ओमेगा डाला, तो ये कंसिडर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल जीरो, और एक्स की जगह पे ओमेगा रखो, ठीक है, एक्स को ओमेगा से रिप्लेस किया, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। टोटल दो फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में, और ये दोनों यही फॉर्मूला है। अच्छा, आपके बुक में एक बात नहीं दिया है मेरे हिसाब से, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो एक्स का दो वैल्यूज है, जैसे कि माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू, एक को हम लोग ओमेगा बोल सकते हैं और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको ओमेगा बोला तो इसको ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों, इसको समझ लो ओमेगा बोलो और ओमेगा का स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर, तो इसको ए कंसिडर करो, इसको बी कंसिडर करो, और ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, आपको ये मिलेगा। अच्छा, अगर इसको ओमेगा कंसिडर किया तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ और नीचे टू का स्क्वायर फोर करो, आपको ये वाला मिलेगा वैल्यू। अगर इसको ओमेगा कंसिडर किया तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपको ये मिलेगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन करते हैं, क्या देखे रखा है, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी शो दैट। देखो, जब भी उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो आपके दिमाग में वो दो फॉर्मूला चलना चाहिए। कौन सा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन एंड वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इससे तीन फॉर्मूला हम लोग और डिराइव कर सकते हैं। प्रेशर ना देने के लिए, मतलब आप पे प्रेशर ना आए, मैं आपको वो फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, बट एक चीज आप दिमाग में रखो, जब भी आपको ये दो दिखे आपको वन से रिप्लेस कर देना है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा दिखा तो माइनस वन, क्यूब वन उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, वन प्लस ओमेगा दिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, जीरो के पास चले जाएगा। इससे तीन फॉर्मूला और डिराइव होता है, माइनस वन का, माइनस ओमेगा का और माइनस ओमेगा स्क्वायर का।
जब भी आपको दो चीज दिखे तो तीसरा चीज आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अभी क्वेश्चन में मैं बताता हूँ कैसे करना है उसको। ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, शो दैट 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ठीक है, पहला प्रूविंग वाला सम है। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वाला क्या बताना है, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 7। मैं ओमेगा को W लिखता हूँ, आप लोग उसको ओमेगा की तरह ही बनाना। देखो ऐसा बनना, इस तरीके से, ये ओमेगा बन चुका है। ठीक है, आप लोग वही बनाना। अब यहाँ पे प्रूविंग वाले सम्स में जैसा कि आपको पता है, हम लोग प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड LHS 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको आपको 7 प्रूव करना है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। दो ब्रैकेट है, बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे तो कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है, अगर आप नोटिस करोगे तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले 2 को इस पूरे ब्रैकेट से, फिर माइनस ओमेगा को पूरे ब्रैकेट से। 2 को 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर से और माइनस ओमेगा को 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर से। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 2 ज़ार 4, 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस 2 ओमेगा, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अब इक्वेशन में बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ओमेगा क्यूब दिख जाएगा, उसको डायरेक्टली 1 सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा, कभी आपको ऐसा दिखा ओमेगा रेज टू 6 निकालो, तो भी आपको 1 लिखना है। उसका रीजन क्या है, आपको सॉल्व करके बताना है। इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर से बता रहा हूँ। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6। और ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो ओमेगा रेज टू 6 का वैल्यू भी 1 है। ये आपको ध्यान में रखना है। मिटा देता हूँ ये वाला चीज। यहाँ पे ओमेगा क्यूब क्या लिख दूंगा, 1। तो 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस 1। अभी कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो नंबर्स है। तो फिर कुछ करके बीच में भी नंबर आ जाए एक, जैसे कि -1, तो मेरा काम हो जाएगा। अब वो नंबर कैसे आएगा, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूँ अलॉन्ग विथ माइनस, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। यहाँ पे हम वैसे ही करता हूँ, देखो 4 + 1 एज इट इज, -2 को कॉमन लिया, क्या आया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अभी आप चेक करने के लिए -2 को अंदर मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, -2 इंटू ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 इंटू ओमेगा -2 ओमेगा, आपको अल्टीमेटली यही मिलेगा। अब यहाँ पे -2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये क्या होता है, -5। 4 + 1 -2 -1। और यहाँ पे आपको दिखाना है क्या, यहाँ पे आपको रीजन लिखना है। क्या लिखोगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सिंस ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देयरफॉर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आपको रीजन लिखना है यहाँ पे। इस पर कैसे सॉल्व करेंगे, 4 + 1 था एज इट इज, ब्रैकेट को खोल देंगे, -2 इंटू -1 +2। अब तीनों को ऐड कर दो, 4 + 2 6 + 1 7। 7 ही हमारा RHS है क्या, जी तो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 + ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब, ठीक है, -1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब। 65 बराबर है ना, होल क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो होल क्यूब पे डायरेक्टली जंप मत करो, पहले तो LHS ले लो। क्या है LHS, 2 + ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब -1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। तो डायरेक्टली होल क्यूब पे जंप मत करो, क्योंकि फिर आपको A + B + C द होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं हम लोग, अंदर ऑब्जर्व करो, ब्रैकेट जब भी इस तरीके से आए, आप ब्रैकेट्स के अंदर ऑब्जर्व करो कुछ बन रहा है क्या। देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, मैंने लिखा था ना, वापस लिखता हूँ, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इसको रेड पेन से लिखता हूँ। ओमेगा क्यूब हमने क्या बताया था, 1 होता है, क्योंकि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 से आया, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान में रखना है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मुझे दिख गया, तो ये 1 को उस तरफ शिफ्ट करूंगा, -1 बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो माइनस है, इन दोनों को ऑब्जर्व करो, 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा बनेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। तो अगर यहाँ पे माइनस ओमेगा बनता है और -3 ओमेगा -4 ओमेगा, आपको एक ही टर्म्स में लाना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं -1 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 2 है, तो उसका साथ वो ऑपरेट हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं माइनस ओमेगा लिख रहा हूँ तो -3 ओमेगा के साथ वो साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। दैट इज द रीजन मैं वो कन्वर्जन कर रहा हूँ। सिंप्लीफाई, इतना ईजी समझिए,
यहाँ पे आप देखो, पहले मैं थोड़ा सा इसको तरीके से लिखता हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखो मैंने किस तरीके से लिखा, इसको साथ में लिखा, एक ब्रैकेट में लिखा, माइनस, ये वाला माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को एक ब्रैकेट में लिखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस 3 ओमेगा तो है ही होल क्यूब। ठीक है, अब 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, देखो इसके जगह पे -1 लिखा, और होल क्यूब तो है ही, माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा -3 ओमेगा का होल क्यूब। यहाँ पे आपको रीजन लिखना है, क्या रीजन लिखोगे कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0। तो देयरफॉर ये दोनों चीज हम लोग ने वहां से लिखा, ये आपको मेंशन करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो प्लस, ये ब्रैकेट अगर मुझे खुलना है, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 - 1 का क्यूब। ठीक है, माइनस, यहाँ पे क्या होगा, माइनस ओमेगा -3 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस आएगा, तो 3 माइनस ऑफ सॉरी -1 -3 कितना होगा, -4, और ओमेगा तो है ही, उसका क्यूब। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 2 - 1 1, तो ये 1 का क्यूब होगा, माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस। अब जब भी इस तरीके से मल्टीप्लाई में अंदर नंबर्स, तो ये क्यूब सबके पास जाएगा, यहाँ पे क्या है, -1 है। ठीक है, -1 का क्यूब माइनस -1 क्यूब है ना, ऑड पावर -1 का, 4 का क्यूब, 4 4 16, 16 4 64, यहाँ पे 64 बचेगा। करेक्ट, माइनस का क्यूब माइनस 4 का क्यूब 64, और ओमेगा का क्यूब ओमेगा क्यूब। करेक्ट, अब यहाँ पे 1 का क्यूब क्या होगा, 1 माइनस, पूरा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ओमेगा का क्यूब क्या होगा, 1, मैंने आपको बताया। तो -64 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, करके दिखा देता हूँ इस तरीके से, -64 ओमेगा क्यूब दैट इज 1, 1 माइनस ऑफ -64 इंटू 1 -64, ये ब्रैकेट खुलेगा, बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा, 1 प्लस 64, 1 प्लस 64 कितना होता है, 65 इज इक्वल टू RHS। ये हमारा RHS है, इसके आप देख सकते हो 65 हमें लाना था। क्वेश्चन को एक बार एनालाइज करो, मैंने किस तरीके से सॉल्व किया, तो वापस समझाता हूँ। यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। उसके बाद तो डायरेक्टली हमने जो है अलजेब्रा लगाया, कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं तक था, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, उसके बाद तो सीधा सीधा सिंप्लीफिकेशन था। नेक्स्ट सम करते हैं अभी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। इसको आपको ओमेगा स्क्वायर के बराबर आपको प्रूफ करना है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे कोचिंग के टीचर ने और यूट्यूब के एक हाथ टीचर ने इसको अप्रिशिएट किया, ये वाले क्वेश्चन को। इसका रीजन क्या है, अगर आप LHS उठाते हो, क्या है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। आप लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी कर लो, ओमेगा स्क्वायर नहीं बनेगा, कॉमन लेके देख लो आप, ऊपर आप कॉमन ले लो ओमेगा स्क्वायर और करके देख लो आप, उस हिसाब से अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। तो क्या कर सकते हैं, मैं आपको एकदम ईजी ट्रिक देता हूँ। राइट हैंड साइड में हम लोग को क्या लाना है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा, देखते क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ओमेगा स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे किया, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, कुछ इक्वेशन में चेंज आएगा क्या, दोनों को कैंसिल करोगे अल्टीमेटली यही आएगा। हाँ, लेकिन हमारा फायदा इससे हो रहा है, देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कहाँ पे, न्यूमरेटर में, राइट, तो ये न्यूमरेटर वाला ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रहने दो। अंदर क्या है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन इस ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो सी इंटू ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा क्यूब, बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4 होगा। करेक्ट। अच्छा, मैंने ये थॉट कैसे लाया कि ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक तो RHS देखा, दूसरी बात एक चीज आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी ओमेगा स्क्वायर है, मतलब सी के साथ ओमेगा स्क्वायर चाहिए मुझे, क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। बी ओमेगा है तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, तो
अगर मैं ओमेगा स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ओमेगा पावर 4 बनेगा, विच इज ओमेगा, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ए ओमेगा के साथ जब ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ए ओमेगा क्यूब बनेगा, और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, तो ए इंटू 1 ए बनेगा। मतलब ऊपर और नीचे का जो ब्रैकेट है उसको मैं सेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कि कैसे सेम होगा, इस तरीके से सी ओमेगा स्क्वायर आ गया, ए ओमेगा क्यूब दैट इज ए, क्योंकि ओमेगा क्यूब इज 1, तो ए भी आ गया। लेकिन बी ओमेगा है यहाँ पे और बी ओमेगा पावर 4 है यहाँ पे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ओमेगा क्यूब तो 1 है, थोड़ा ध्यान से इसको, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये हम लोग ने दो फॉर्मूला पढ़ा, मुझे निकालना क्या है ओमेगा पावर 4, ठीक है। ये जो ओमेगा पावर 4 है यहाँ पे मुझे ओमेगा लाना है, कैसे आएगा अभी देखो। ओमेगा पावर 4 है, इसको मैं क्या लिखूं क्यूब के टर्म्स में, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, हम लोग आयोटा के टर्म्स में करते थे, तो यहाँ पे ये क्या ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, इंटू ओमेगा, तो ओमेगा पावर 4 का वैल्यू क्या आया ओमेगा आ गया। यहाँ पे बी के साथ क्या है एक्चुअली ओमेगा पावर 4 नहीं है ओमेगा है, ऊपर का ब्रैकेट नीचे का ब्रैकेट अगर आप ऑब्जर्व करोगे सेम बन चुका, तो ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं ऐसा करके लिख देता हूँ। पहले क्या है ए, तो ए इंटू 1, ओमेगा क्यूब क्या है 1, तो ए प्लस बी ओमेगा रेस टू 4, ओमेगा रेस टू 4 ऑलरेडी हमने ओमेगा निकाला है, तो बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा, डायरेक्ट मैंने ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया, 1 इंटू ए होता है, तो यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर विच इज आर एच एस। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 रीड आउट करता हूँ। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज गिवन टू अस कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दैट मींस वो दो फॉर्मूला हमारे दिमाग में चलना चाहिए। फर्स्ट हम लोग को क्या निकालना है ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, निकालते हैं ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा। क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप, बहुत ईजी, आप बताओ सोचो। देखो ये एक फ्रैक्शन है ओमेगा अपॉन 1, एक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, तो सेम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 अपॉन 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, अभी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से देख के बताओ मुझे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है माइनस ऑफ ओमेगा, ठीक है। ओमेगा उस तरफ चले जाएगा, माइनस ओमेगा, करेक्ट, और नीचे क्या है ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा -1, इतना सिंपल है। सेकंड वाला करते हैं, क्या लिख रखा है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा पावर 4, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा पावर 4, यहाँ पे देखिए दो मेथड है, आप ओमेगा स्क्वायर या तो कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा ओमेगा, यहाँ पे क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, तो उस तरीके से वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 0। दूसरा मेथड, सबका वैल्यू आपको पता है ना, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा पावर 4 क्या होता है ओमेगा होता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ पहले तो देखो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा पावर 4 को क्या लिखूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। डायरेक्ट आप ओमेगा पावर 4 का वैल्यू मत डालना, अगर आपको पता है ओमेगा है फिर भी सब्स्टिट्यूट मत करना, ये करके दिखाना, पेपर में आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो करके दिखाना किस तरीके से आया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा क्यूब का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 1, ओमेगा क्यूब इज 1 प्लस ओमेगा क्यूब क्या है 1 इंटू ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 बचा है, यहाँ पे क्या है ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो इस तरीके से सेकंड का भी आ गया। जगह जगह पे मैं रीजन नहीं लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पे रीजन लिखना है कि क्यों ऐसा हुआ, वो रीजन यहीं से डिराइव होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है रीजन लिखते चलना, वरना मार्क्स कट जाएगा आपका आते हुए भी। थर्ड क्वेश्चन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर द होल पावर 3, ओमेगा स्क्वायर द होल पावर 3, तो ये a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा में कन्वर्ट कर दो, क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, उस पूरे का क्यूब है। अच्छा यहाँ पे क्या है माइनस ओमेगा, मतलब -1 इंटू ओमेगा, तो -1 का क्यूब -1, उसके बाद ओमेगा क्यूब, ठीक है, ये माइनस का क्यूब हो गया और ये ओमेगा का क्यूब, तो इक्वल्स को साइन डालते चलो, ओमेगा का क्यूब 1, तो आंसर क्या है आपका -1। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, क्या है बहुत सिंपल है वो भी, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर द होल पावर 3 प्लस 1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर द होल पावर 3। आई होप विजिबल है, इसका वैल्यू निकालना है,
देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व किया था, वो इस तरीके से ही था। मतलब ब्रैकेट के अंदर कुछ तो करना है हम लोग को। कैसे करेंगे देखो, 1 को एज इट इज रहने देता हूँ, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों के इधर माइनस लगा है, तो माइनस कॉमन लेता हूँ मैं। कॉमन लूंगा क्या होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इस तरीके से बन जाएगा, और उसके ऊपर क्या है, क्यूब है। ये आपको ध्यान रखना है, उसके ऊपर क्या है, क्यूब है। प्लस यहाँ पे भी इस तरीके से ब्रैकेट बनाऊंगा। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन लेने का जरूरत नहीं है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को एक ब्रैकेट में रख लो, क्या बचा, माइनस ओमेगा, उसका क्या है, क्यूब है। ठीक है, अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, -1 लिख देंगे। देखो ये 1 माइनस ये वाला माइनस, इसका माइनस अलग होगा, द होल क्यूब, प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा एज इट इज, इसका भी क्या है, क्यूब है। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, 1 माइनस ऑफ -1 2 होगा, 2 का क्यूब प्लस -2 ओमेगा का क्यूब, 2 ओमेगा द होल क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होगा, प्लस माइनस का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8, ओमेगा का क्यूब ओमेगा क्यूब, बारी बारी से सबका क्यूब करना है आपको, और इस तरीके से ब्रैकेट लगा दो। अब ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, तो डायरेक्टली इसको मैं -8 लिख दूँ कि -8 इंटू 1 -8 होगा। क्या लिखूँ इसको, 8 प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 इंटू -8 -8, ब्रैकेट खोल दो, 8 -8, तो 8 - 8 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से हम लोग ने इसको सॉल्व किया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिफ्थ वाला 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय, आपको रेड मार्कर से बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन, 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा पावर 4, 1 प्लस ओमेगा पावर 8, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ओमेगा पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ओमेगा पावर 8। देखो ये सब मल्टीप्लिकेशन में, मैंने इसको नीचे लिखा है बट आप समझ जाना यहाँ पे इनटू का साइन है, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा अभी कैसे करेंगे इसको सॉल्व, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है उसको सीधा मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, बट मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा रुक जाओ, ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा पावर 4 इतना प्रैक्टिस कर लो कि पता पड़ जाए वो ओमेगा होता है, तो ये वाला ब्रैकेट 2 बार मुझे मिल गया, 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ओमेगा। अच्छा ओमेगा पावर 8 को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा पावर 4 का स्क्वायर, करेक्ट, और ओमेगा पावर 4 क्या होता है, ओमेगा, और ओमेगा का स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये वाला ब्रैकेट मिल रहा है। लेकिन हम लोग इसको इस तरीके से नहीं निकालेंगे, हम लोग इसको क्यूब के फॉर्म में निकालेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये तो अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ओमेगा पावर 4 का वैल्यू यहाँ पे नीचे निकाल लो, क्या होता है, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, करेक्ट। ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 इंटू ओमेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा विच इज ओमेगा, ये ओमेगा पावर 4 का वैल्यू आया। अभी ओमेगा पावर 8 का वैल्यू निकालते हैं, ओमेगा पावर 8, इसको 3 से डिवाइड जब आप करोगे तो 3 2 6, 2 रिमेनिंग, जब मैं 2 माइनस करूंगा तो मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 3 से डिविजिबल है। आपको ये नहीं समझा होगा मैंने क्या बोला, इससे आप क्या करो, 8 तो 3 के टेबल में नहीं जाता, उससे कोई छोटा नंबर सोचो, 6 जाता है 3 के टेबल में, तो उसको उस फॉर्म में लिख दो, ओमेगा पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। इस तरीके से हम लोग आयोटा वाला टर्म्स, आयोटा वाला क्वेश्चंस करते थे। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये ओमेगा जो क्यूब है, क्यूब 3 उससे डिविजिबल है 6, इसलिए सबसे छोटा वाला नंबर 8 से पहले सोच लिया हमने, सबसे बड़ा वाला नंबर, छोटे में बड़ा वाला नंबर। तो अभी ओमेगा पावर 6 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, करेक्ट, 3 2 6 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो मुझे 1 के टर्म्स में चीजें लाना है, तो ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा क्या होता है, ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब का स्क्वायर था, स्क्वायर आया, ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, इस तरीके से, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 था, ठीक है, देखो 8 था ना, उसको स्प्लिट किया, 6 प्लस 2 करो 8 होता है, यहाँ पे 8 आया, तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो मैंने अपना गलती कैसे कैच किया, क्योंकि जब मैं ऑब्जर्व किया ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, तो मतलब क्या है, हम लोग को ब्रैकेट्स को सेम बनाना है। अभी ओमेगा पावर 4 का वैल्यू क्या है, ओमेगा, ओमेगा पावर 8 का वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर, उसको इस इक्वेशन में रख दो, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा पावर 4 को क्या लिखूं,
1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा पावर 8 को क्या लिखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, उसका पर्पज ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गया है, तो ये एक ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई ये एक ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, तो 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा द होल स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर द होल स्क्वायर, इस तरीके से किया। अब ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते, देखते क्या आता है। ये ब्रैकेट में लगाते 1 स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 1 इंटू ओमेगा 2 ओमेगा प्लस बी का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ पे एक ब्रैकेट है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा पावर 4, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर बी है, बी का स्क्वायर होता है तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 होगा। यहाँ पे ऑब्जर्व करो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा चाहिए हम लोग को, यस क्योंकि 2 ओमेगा है ना, तो सॉल्व करेंगे इजी होगा। जैसे सॉल्व करेंगे देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, अभी डायरेक्ट लिखता हूँ 2 ओमेगा माइनस ओमेगा, ये दोनों को रिप्लेस करके माइनस ओमेगा आया। अब यहाँ पे 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा पावर 4 इज ओमेगा, तो यहाँ पे इसको मत ये करो, काम करो एक बार में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो क्या लिखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, इस तरीके से इसको लिख दो। और अभी एक बार में सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है और प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है, और प्लस 2 ओमेगा एज इट इज। अब 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये देखो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो 2 ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर होगा, यहाँ पे बेसिस आर सेम, दोनों का बेस क्या है ओमेगा, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो उसका जो पावर्स है यहाँ पे ओमेगा का पावर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 प्लस 2 कितना होगा 3, ठीक है, 1 प्लस 2 कितना होगा 3, तो ओमेगा क्यूब का आंसर क्या आता है 1 आता है। इस तरीके से सॉल्व किया, और ध्यान से करो और देखते देखते करो कि क्यू आप वैसा सॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे मैंने क्यू कन्वर्ट किया, खुद ही सोचो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, अगर ओमेगा के टर्म्स में मैं चीजें लाता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी ओमेगा है, तो वो ऑपरेट हो सकता है साथ में, देखो ऑपरेट करना इसको, माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा ओमेगा होता है, और यहाँ पे भी वही किया बराबर, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में लाया, 2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज है ऑलरेडी है, उसको सॉल्व किया और ये आया। और उन दोनों को फाइनली ये जो पावर है, कोई भी पावर आ जाए, समझ लो पावर 6 आ जाए या 7 आ जाए, आपको उससे छोटा नंबर सोचना है, जो जस्ट छोटा नंबर जो 3 के डिविजिबल हो, जैसे अगर 8 आ जाए तो 6 होता है, 7 आ जाए तो भी 6 होता है, और अगर 6 आ जाए तो और ही अच्छा बात है, 9 आया तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, क्योंकि ओमेगा क्यूब द होल पावर 3 करके उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल दिया है, वो प्रैक्टिस करो साथ में, आपका जो पूरा सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए, सोचा था पूरा एक्सरसाइज कराऊंगा बट थोड़ा टाइम हो गया है। पहले ये 2 क्वेश्चंस को अच्छे से आप सॉल्व करो और देखो कुछ डाउट आता है क्या, कमेंट कर दो। सब्सक्राइब टू एलिट कोचिंग और लाइक कर दो, आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियोस को, देख तो लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो आप लोग, मस्त सा कमेंट डाल दो आप। थैंक यू।